वज्र घाट एक्सरसाइज हमारे इंडियन आर्मी ने करी है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। वज्र घाट एक्सरसाइज, ठीक है, किससे रिलेटेड है? K9 वज्र टैंक से रिलेटेड है ये, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या करा इन्होंने? द इंडियन आर्मी K9 वज्र टैंक की डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किया गया। क्या हुआ कि क्या हो गया ये? तो जो हमारा K9 है, हमारा K9 वज्र टैंक जो है, वज्र टैंक की K9 वज्र टैंक का डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करते हैं ना, जैसे आपने देखा अमृतसर में आप जाएंगे, वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, शाम को रैली लिख करी जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो इंडियन आर्मी है उसने उन्होंने क्या किया है, K9 वज्र टैंक जो है उसका डिमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो K9 की कैपेबिलिटी शो करने के लिए किस लिए करा है ये? K9 वज्र टैंक की कैपेबिलिटीज शो करने के लिए, दिखाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि K9 वज्र टैंक है क्या, सॉरी K9 वज्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। तो ये क्या है, एक इंडियन आर्मी क्या है, टैंक है, ठीक है। ये जो प्रदर्शन है कहाँ पे किया गया? डिमोन्स्ट्रेशन लोकेशन कहाँ पे? ये हमारे वाइट टाइगर डिवीजन कहाँ पे पड़ता है ये? वाइट टाइगर डिवीजन ऑफ साउदर्न कमांड एट पोखरन, फील्ड फायरिंग रेंज। तो कहाँ पे किया गया डिमोन्स्ट्रेशन, उसका प्रदर्शन कहाँ पे किया गया? पोखरन में किया गया। पोखरन में भी कहाँ पर? वाइट टाइगर डिवीजन ऑफ साउदर्न कमांड एट पोखरन के फील्ड फायरिंग रेंज में। कहाँ पड़ता है ये? वाइट टाइगर डिवीजन ऑफ साउदर्न कमांड एट पोखरन, ठीक है साहब। अब जो हमारी खबर दूसरी है, ये हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं। तो दूसरी खबर क्या है जाती है हमारी, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस।
ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या करा, 3 जजेस की पीठ बैठाई, 3 जजेस का ग्रुप बनाया, पीठ बैठाई, और उन्होंने जो है पहले के निष्कर्ष, एससी सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे सीजीआई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो एससी डिसीजन मई वाला, तो इसमें क्या हुआ था, मई वाले डिसीजन में डिक्लेयर्ड एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस इनलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था मई में, उन्होंने उसमें क्या कह दिया था, जो हमारे एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल को क्या कर दिया था, इनलीगल डिक्लेयर कर दिया था, एंड अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, एससी का मई में डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल है उसको इनलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल करार दे दिया था, बट अब उनकी नई वो आई है, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया है, और डिसीजन नवंबर का, नवंबर के डिसीजन में क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि जो अलाउड सच क्लियरेंस प्रोटेक्ट, उन्होंने कहा कि इस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है, पूर्ण विचार की ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि 3 जजेस की पीठ बैठाई फॉर एनालाइज एंड राइट पिटिशंस ऑन किस पर, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वॉल्वमेंट कंडीशन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 3 जजेस की पीठ बना दी, जो क्या करेंगे, राइट पिटिशंस करेंगे, किस पर, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वॉल्वमेंट पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत थी इसमें, नवंबर के डिसीजन में उन्होंने ये कहा, बट मई के डिसीजन में उन्होंने इलीगल करार दे दिया था, बट अब नवंबर के डिसीजन में उन्होंने क्या कहा, इस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है, इसलिए 3 जजेस की पीठ बनाई, उस पीठ को काम होगा राइट पिटिशंस करने का, एंड किस पर, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वॉल्वमेंट पर, उस पर पूर्ण विचार करना, एनालाइज करना उसको, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो है क्या, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है क्या ये, इससे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री जो है जो बनाई 2010 की बात लें, अगर कोई इंडस्ट्री है जो 2010 में काम कर रही है, बट नियम आया फॉर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई नया नियम आ गया, मान लीजिए 2017 में,
ठीक है। इंडस्ट्री कब से काम कर रही है? 2010 से। कोई नियम आ गया 2017 में, किससे रिलेटेड? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री को 2010 से ही मान्यता मंजूरी दी जाएगी। तो जो वह इंडस्ट्री है को परमिशन जो है वह 2010 को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जैसे कि हमारी कोई इंडस्ट्री थी 2010 से काम कर रही थी, कार्यरत थी, बट नियम कोई आ गया हमारे 2017 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड। बट हमारी उस इंडस्ट्री को 2010 में तो नहीं पता था कि जो हमारा कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई नियम आने वाला है ना। उनको तो नहीं पता था। तो बाद में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया। तो जो उनको परमिशन मिलेगी, उस इंडस्ट्री को परमिशन मिलेगी, उसको 2010 को मद्देनज़र रखते ही दी जाएगी। ठीक है। तो यही है, इसलिए एक्स पोस्ट मतलब पिछला, एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस उसको पहले से ही दे दी जाएगी। मतलब पहले के समय से ही उसको अब भी परमिशन, उसकी क्लियरेंस मिलेगी। तो ये था हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। ठीक है। ठीक है साहब। ठीक है, तो इतना ही है। धन्यवाद।